सभी सिंह राशि वालों, नवंबर की कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रेडिक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नवंबर 2023 में 6 तारीख, 4 तारीख, 16 तारीख, ये तारीखें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं और इन्हीं तारीखों पर लगभग ग्रहों का एक विशेष परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका सीधा असर आपके जीवन पर पड़ेगा। हर एक ग्रह की चाल हर एक जड़ चेतन वस्तु पर अपना प्रभाव डालती है। तो सिंह राशि वालों के लिए नवंबर 2023 में क्या खास है, किन चीज़ों से बचाव है, क्या पॉजिटिव है, अगर कुछ नेगेटिव है उसका क्या उपाय आपको करना है, ये सभी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के आप भागीदार बने और लाभ प्राप्त करें, इसलिए मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ। जो भी जातक मुझसे अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं, वृहद पाराशर पद्धति के अनुसार अपनी सटीक कुंडली पीडीएफ में प्राप्त करना चाहते हैं बहुत ही कम मूल्य पर, वे लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और यदि वार्तालाप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया भी आपको बता दी जाएगी। तो सभी सिंह राशि वाले जातक इस नवंबर 2023 में क्या कुछ उपलब्धियां हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले ग्रहों का ट्रांजिट, कौन सा ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है। सूर्य महाराज 16 तारीख को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में। इधर मंगल भी 16 तारीख को वृश्चिक में आ जाएंगे, ये भी चतुर्थ भाव में। और बुध महाराज भी 6 नवंबर को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, यानी कि 3 ग्रहों का मुख्य प्रभाव रहेगा वृश्चिक राशि पर, आपके चतुर्थ भाव पर, यानी कि चतुर्थ भाव में विशेष प्रभाव डालेंगे। बात करेंगे इसके बारे में। उधर शुक्र महाराज की स्थिति लगभग पूरे इस महीने में 2 तारीख को कन्या राशि में आएंगे, फिर 29 तारीख को चेंज होंगे और इतने समय तक ये आपके यानी कि द्वितीय भाव में रहेंगे। शुक्र अपनी नीच राशि पर संचरण करने जा रहे हैं, इनका क्या फल होगा, हालांकि इसका कुछ नेगेटिव फल है, मैं आपको बताऊंगा क्या उपाय आपको करना है। उधर शनि 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो एक नज़र है वो शनि की, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए शनि जो है मार्केश का, प्रबल मार्केश का कार्य करते हैं। परंतु यहाँ क्या आपके लिए क्या है, चलिए जानते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका इस पूरे महीने, नवंबर के महीने में। तो देखिए, स्वास्थ्य के लिए बात करें तो 16 नवंबर से पहले सूर्य की स्थिति तुला राशि में रहेगी, नीच राशि में सूर्य रहेंगे, आपकी राशि के मालिक है। थोड़ा सा आपको 16 तारीख से पहले कुछ चीज़ों में ध्यान रखना है, जैसे कि आपको सिर दर्द हो सकती है, टेंशन, माइग्रेन, सिर दर्द से संबंधित रोग। इधर नेत्र पीड़ा या बुखार आना, जो ताप बढ़ने से संबंधित, क्योंकि सूर्य ताप के कारक है, शरीर का ताप बढ़ना नहीं, बुखार आना, या फिर हृदय संबंधित पित्त एसिड बनना या पाचन तंत्र संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, बस 16 तारीख से पहले। उसके बाद क्या होगा, सूर्य वृश्चिक राशि पर चले जाएंगे और उसके बाद में आपको केंद्र में आ जाएंगे, यानी कि सूर्य। तो अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो उसके बाद में भी कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, यानी कि कोई भी बड़ी चिंता की बात नहीं है। परंतु हाँ, जब तक नीच राशि में रहेंगे तब तक थोड़ी सी दिक्कतें कर सकते हैं। उधर बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। तो विद्यार्थियों के लिए मैं देख पा रहा हूँ कि पूरा महीना बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। बृहस्पति एक त्रिकोण के मानेंगे, दूसरे त्रिकोण में संचरण कर रहे हैं और अब उन पर राहु का प्रभाव भी नहीं है। हाँ, थोड़े से वक्री हैं, यानी कि स्टूडेंट्स को मिलता हुआ लाभ के में जो गति होती है, मिलते हुए लाभ की गति वो थोड़ी कम गति से मिलेगी, परंतु लाभ के प्रबल योग बनना है। जैसे कि आप किसी भी प्रकार की परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं तो सफलता के चांसेस आपको 70-80% तक मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर एडमिशन से लेना है तो एडमिशन लेने के लिए बहुत अच्छा योग बनना है। यदि आप मैनेजमेंट में ज्योतिष का काम करते हैं, ज्योतिष की पढ़ाई सीखना चाहते हैं या सरकारी नौकरी से संबंधित किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है, यानी कि नवंबर का महीना ठीक बढ़िया रहने वाला है। उधर बात करते हैं लव लाइफ की, प्रेम संबंधों के लिए समय कैसा है। तो नवंबर का महीना मैं आपको बताना चाहता हूँ, शुक्र की स्थिति और बृहस्पति की स्थिति दोनों यहाँ देखी जाएगी। हालांकि बृहस्पति की स्थिति बताती है कि आपका जो लव रिलेशन का समय है वह अच्छा है, बढ़िया है, बेहतर है, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति आपके पंचमेश है। लव इस सिंह राशि वालों के लिए पंचम भाव के मालिक हैं। बृहस्पति की स्थिति दिखाती है कि जातक को, यदि आप पुरुष हैं तो आपको स्त्री सुख की प्राप्ति होगी, यदि आप एक स्त्री हैं तो पुरुष सुख की प्राप्ति होगी, या जीवन के अंदर कोई नए लव रिलेशन की शुरुआत हो सकती है, या पहले भी अगर कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है तो वह दूर होगी। जिन लोगों की कुंडली, मतलब जिन लोगों के जीवन में लव की कोई स्टार्टिंग नहीं है, स्त्री पक्ष या पुरुष पक्ष किसी प्रकार का भी आगमन नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। वहीं यदि आप पर बृहस्पति की दशा लगी हुई है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात कर रहा हूँ, और बृहस्पति आपकी कुंडली में नीच नहीं है, वक्री नहीं है, या फिर पाप ग्रह में से प्रभावित नहीं, पाप ग्रह के साथ में संलग्न नहीं है, तो बृहस्पति की दशा में आपका विशेष रूप से भाग्योदय होगा।
ऐश्वर्य अनुसार आपको प्रेम संबंधित लाभ मिलेंगे, यानी कि आपकी जैसी इकोनॉमिकली पावर रहेगी, धन संबंधित आपकी जैसी पावर रहेगी, उसी के अनुसार आपको पार्टनर की प्राप्ति होगी। ये मैं आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वही दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा नवंबर के महीने में सिंह राशि वालों का, तो सप्तम भाव के मालिक शनि महाराज की स्थिति है। उससे पूर्व जानते हैं, मैंने बताया कि शुक्र केतु के साथ में, तो शुक्र केतु के साथ में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग आपको और आपके पार्टनर में करवा सकते हैं दाम्पत्य आपके लव रिलेशन को लेकर के। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, उस अवस्था में आपको क्या उपाय करने हैं शुक्र के लिए वो भी आपको बताऊंगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो शनि महाराज ने सप्तम भाव में शश नामक राजयोग बना रखा है, और 4 नवंबर को ही शनि महाराज मार्गी भी हो जाएंगे। अब कुल मिलाकर के लिए वैसे तो सिंह राशि वालों के लिए शनि मार्गेश होते हैं, अशुभ फलदायक होते हैं, परंतु यहाँ बात करें दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन के लिए उल्टा प्रभाव है। शनि यहाँ के लिए बहुत ही अच्छा योग कारक ग्रह बना रहे हैं, अपने शश नामक राजयोग का पूर्ण फल आपको यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं शनि। तो ये क्या करेंगे, जिन लोगों के विवाह के योग नहीं आ रहे, अच्छे अच्छे रिश्ते आने बंद हो गए, उनके विवाह के योग आने शुरू हो जाएंगे, प्रबल हो जाएंगे। उधर साथ ही साथ देखें तो आपके पार्टनर से लाभ के संकेत ज़्यादा मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यदि इस समय अवधि में आपका ये समझ लीजिए विवाह हो जाता है तो विवाह उपरांत आपका भाग्योदय होगा। बृहस्पति की दशा आप पर बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रभाव डालेगी, और अगर कुंडली के अंदर ही बृहस्पति की स्थिति खराब है तो कुंडली दिखवाना चाहिए, और अगर बृहस्पति की स्थिति खराब है तो उसके लिए उपाय करने चाहिए। वह जानकारी आपको प्राप्त होगी जन्मपत्रिका परामर्श कराने के बाद में। तो भाग्य दाम्पत्य जीवन के लिए शश नामक राजयोग है, विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं, भाग्योदय होगा विवाह के उपरांत, और अभी भी भाग्य आपका साथ दिलाएगा। वो कैसे दिलाएगा मैं आपको समझाऊं। कुल मिलाकर के दाम्पत्य जीवन में कोई पहले परेशानी चल रही है वह कम होगी। भाग्य कैसा रहेगा आपका इस पूरे महीने में, तो भाग्य भाव के मालिक मंगल हैं 16 तारीख तक तीसरे घर के अंदर, सूर्य के साथ में बुध के साथ में। भाग्य की स्थिति बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी। एक तो मंगल यहाँ पर आपके त्रिकोण भाव के मालिक हो गए, दूसरा मंगल आपके चतुर्थी यानी केंद्र और त्रिकोण दोनों की, तो किसी भी प्रकार से मंगल आपको अशुभ फल नहीं देंगे। और बात करें तो तुला राशि में अपनी समराशि में है मंगल महाराज, तो मंगल की जो स्थिति है ये आपके, अब देखिए तीसरे घर में मंगल की स्थिति रहेगी 16 तारीख तक। अब आपको एक यूनिक चीज़ बताता हूँ, 16 तारीख तक, और उसके बाद में भी आपका जो भाग्योदय होगा आपके पराक्रम से होगा, आपकी मेहनत से होगा। यदि आप मेहनत ही नहीं करोगे, पराक्रम नहीं दिखाओगे तो कोई भाग्योदय नहीं होगा। परंतु यदि थोड़ी सी भी मेहनत दिखाते हो, अपना पराक्रम, अपना एक बल दिखाते हो कार्य को करने के लिए, तो भाग्योदय के प्रबल योग बन रहे हैं। पराक्रम से तीसरा, क्योंकि पराक्रम का है ये, आपको अगर आप पराक्रम करते हो, भाग्य की सपोर्ट आपको क्या दिला सकता है, आपको जमीन जायदाद से संबंधित लाभ दिला सकता है, आपके मित्रों से आपको लाभ दिलवा सकता है इस समय अवधि में। वहीं यहाँ जो मंगल की स्थिति है ये शत्रुनाशक योग बनाती है, यानी कि व्यक्ति अपने शत्रुओं को दबाने वाला, सप्रेस करने वाला, कंप्रेस करने वाला, कुल मिलाकर के घुटनों पर ला देने वाला हो जाता है, और भाग्यशाली इतना हो जाता है कि भाग्य उसका कदम कदम पर साथ देता है। परंतु जब व्यक्ति मेहनत करता है, बिना मेहनत के कोई भाग्य नहीं है, समझ के चलिए। भाग्य काले भव्य सिद्धि दुर्भाग्य निष्फलम भवेत्, भाग्य काल में सब कुछ प्राप्त होता है, दुर्भाग्य में कोई भी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ अगर भाग्य साथ दे रहा है तो आप एफर्ट लगाइए, मेहनत करिए। और राज्य सरकार से संबंधित लाभ, यदि जो कोई लोग गवर्नमेंट संबंधित किसी काम को सिद्ध कराना चाहते हैं, राजकार्य है उनका, तो उनके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। वही करियर आपका कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए, तो करियर के मुख्य मालिक शुक्र महाराज की स्थिति। अब देखिए शुक्र महाराज की स्थिति पर आ जाइए। इस पूरे महीने शुक्र ही महाराज थोड़े डामाडोल रहने वाले हैं। कैसे, शुक्र की स्थिति 2nd हाउस में है, केतु के साथ में है, कन्या राशि पर। शुक्र नीच राशि में, शुक्र अपनी नीच राशि पर है, यानी कि नीचता का फल तो दिखाएंगे, बट कुछ चीज़ शुक्र की पॉजिटिव है, अब आपको समझाऊंगा। आपके करियर के लिए आपको अपनी इमोशंस पर, फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि स्त्री पक्ष को देख करके, आप पुरुषों की बात कर रहा हूँ, अगर अपनी फीलिंग्स पर किसी तरह का कंट्रोल नहीं रख सकते तो अपने करियर के अंदर आप बहुत बड़ी समस्या में आ सकते हैं। वहीं आप अपने करियर को थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे अगर आप ज़्यादा कला, ज़्यादा संगीत प्रेमी हैं, अपनी मन मौजी चीज़ों को ज़्यादा कर रहे हैं और अपने कार्य को कम हाँक रहे हैं, उनको कम कर रहे हैं, यानी कि आपका जो ध्यान ज़्यादा है वो शुक्र की स्थितियों पर, शुक्र की गति, शुक्र कहाँ फंसाता है व्यक्ति को, स्त्री संसर्ग में और क्लब पार्टियों में, घूमने फिरने में, यात्राएं करने में। इसके अलावा यहाँ पर शुक्र का प्रभाव शुक्र केतु के साथ में है, और 8म भाव को देख रहे हैं कि व्यक्ति के गुप्त शत्रु हो सकते हैं।
इस समय अवधि में। गुप्त शत्रु कौन होते हैं? जो आपके पीछे कार्य करते हैं, आपके चुगली करने वाले, आपके बारे में मिस बातें फैलाने वाले, इस तरह के लोग हो सकते हैं। यानी इस महीने आपको इन चीज़ों पर आपको विशेष कंट्रोल रखना है। यदि आप करते हैं तो, ये नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो शुक्र केतु के साथ में क्या कराता है? सेकंड हाउस के अंदर है शुक्र, धन भाव में है केतु के साथ में। वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। दूसरा, आपको धन खर्च करवाता है शुक्र केतु के साथ में। धन यदि आपका सही जगह खर्च होता है तो कोई चिंता की बात नहीं। यदि आप घूमने फिरने में, ऐशो आराम में, मौज मस्ती में धन खर्च करते हैं तब आपको समस्या हो सकती है। यानी कुल मिलाकर के आपको इस महीने धन भाव के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। व्यवसाय आपका कैसा रहेगा? तो व्यवसाय के लिए मैं आपको बताऊं कि शनि महाराज की स्थिति बहुत उत्तम है। शनि शश नामक राजयोग बना रहे हैं। और जो लोग व्यवसाय में है तो बताते हैं सप्तम भाव में जब शनि स्व राशि के हों तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करवाते हैं। शनि व्यक्ति का सब कुछ विकास करवाते हैं, उसके कार्यक्षेत्र, उसके बिजनेस को लेकर, उसका प्रमोशन, उसका रेवेन्यू, उसका इन्वेस्टमेंट, सब कुछ बेहतर करवाते हैं शनि महाराज की स्थिति। और शनि अब 4 नंबर से हो जाएंगे मार्ग, यानी कि शनि अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे इनकी डिग्री बढ़ेगी आगे, ये आपको अच्छा फल प्रदान करने लग जाएंगे। अच्छा फल तो अभी भी प्रदान करेंगे। कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपके व्यापारिक गतिविधियों में मिलती है। जिन लोगों को मिलती है वे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि होता क्या है कि जिन लोगों के साथ में अच्छा होता है वे अपनी कमेंट करते नहीं, और यदि आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति खराब है तो वे कमेंट करने लग जाते हैं। तो उसके लिए उनको पता नहीं होता कि उनकी कुंडली के अंदर शनि की क्या विपरीत स्थिति है, उसके लिए वो क्या उपाय करना चाह रहे हैं। अगर कुंडली के अंदर शनि की स्थिति आपकी मजबूत है और यहाँ भी शनि सप्तम भाव व्यापारियों के लिए बहुत अच्छे पर है, तो ये आपके साथ में होगा ही होगा। ठीक है, तो ये आपको भौतिक लाभ, भौतिक वस्तुओं का लाभ, ससुराल पक्ष से लाभ और आपके परिश्रम, आपकी मेहनत से लाभ प्रदान कराते हैं। बात करते हैं उपाय की। क्या उपाय आपको करना चाहिए? इस पूरे महीने में आपको शुक्र की स्थिति थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है, उधर केतु का प्रभाव भी है। तो सिंह राशि वालों के लिए शुक्र भी नैसर्गिक मित्र है। शुक्र की ऐसी बात नहीं कि सूर्य से मित्रता नहीं है, सूर्य शुक्र के साथ बहुत अच्छे कार्य कराते हैं। तो आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है, श्री सूक्त का पाठ करना है, श्री यंत्र की स्थापना, आपको सिद्ध श्री यंत्र की स्थापना अपने ऑफिस पर, अपने कार्य क्षेत्र पर करनी है। उसका प्रत्येक शुक्रवार में आपको इत्र से अभिषेक कराना है। खुद भी कर सकते हैं। उन्द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन या केवल शुक्रवार में जाप कर सकते हैं। वहीं आपको बुधवार के दिन गणपति महाराज को 21 दूर्वा उनके चरणों में चढ़ा करके आनी है, उनसे केतु की दोष की शांति करने की आपको प्रार्थना करनी है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। माँ श्री विद्या आपका कल्याण करें। ओम श्री विद्या।